मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जवाब दे नहीं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू, कहा वो सिर्फ अपने जालों को जवाबदेह हैं। पीडीएम के शो कॉज नोटिस फाड़ने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पानी के मामले पर सिंध से नाइंसाफ़ी की जा रही है। ज़राअत के लिए पानी नहीं मिल रहा। पानी चोरी की शिकायत पर बिलावल भुट्टो की वज़ीर आबपाशी को मौके पर जाकर शिकायत का अजाला करने की हिदायत। कहा वज़ीर आबपाशी ने अगर पानी की चोरी बंद नहीं की तो वो वज़ीर नहीं रहेंगे। आउटलेट का जी इंफॉर्मेशन गलत है। आप जाए, इनके साथ जाए। एक मिनट सर मीडिया प्रेस, आप जाए। आप, मैं इसको छोड़ रहा हूँ वजीर इरिगेशन को, आप इसको साथ लेके जाए, वो खुद दिखाए कहाँ चोरी हो रहा है। ये चोरी को बंद करेगा, अगर बंद नहीं करेगा तो फिर वजीर नहीं रहेगा। पाकिस्तान वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद खुसूसी मिशन पर कराची पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर कहा सिंध में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। वाज़े करना चाहते हैं वो किसी मिशन पर नहीं है। सिंध में अमन अमान का मसला है। ऐसा हिजान बरपा है जैसे कराची जल रहा है। वज़ीर आला सिंध के साथ मिलकर सारे सूबे में अमन कायम करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि आज रेंजर्स हुकाम से तफसीली बातचीत होगी। कल गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मिलेंगे। अमन अमान सूबे की हुकूमत का मसला है। अमन अमान के मसले पर मुराद अली शाह के साथ हैं। ताहम वज़ीर दाखिला ने दौरान गुफ्तगू सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल से मुतालिक कोई आदाद शुमार नहीं बताए। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने शेख रशीद को जवाब देते हुए कहा है कि अमन अमान की आड़ में सिंध के मामलात में मदाखलत गैर कानूनी और गैर आइनी है। हालिया दिनों में पंजाब में TLP के मुजाहरे ने सारा सूबा जाम कर दिया। पंजाब के मामले में वफाकी हुकूमत खामोश रही, जो दोहरा मयार जाहिर करती है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दो वज़रा का वफाक और सिंध के दरमियान तनाव बढ़ाने में ज़ाती मफाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस की मदद से पहले भी अमन कायम किया था, अब भी अमन कायम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दीगर इदारों की मदद भी लेंगे। शेख रशीद को आना है तो ज़रूर आएँ, कच्चे के इलाके में भी आएँ। शिकारपुर में जारी ऑपरेशन के लिए पुलिस कमांड में तब्दीली। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब का तबादला कर दिया गया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद मजहर नवाज शेख DIG लाड़काना तैनात। पुलिस के मुताबिक गढ़ी तेहू और करीबी इलाकों में जारी ऑपरेशन में अब तक डाकुओं के 130 से ज़ायद ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। गढ़ी तेहू के कच्चे के इलाके में 40 से 50 डाकू मौजूद हैं। अभी तक 12 में से 8 मगवियों को बाजियाब करार लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 8 डाकू हलाक और 12 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, 6 एहलकार जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। कहा कल की डाकुओं की जानिब से गरीब लोगों पर तशद्दुद की वीडियो देखकर अफसोस हुआ। अब डाकुओं को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी को मकामी अफराद को परेशान करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की मावनत के लिए रेंजर्स भी होगी। लिया के आवाम के लिए सेहत सहूलत कार्ड के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा देही इलाकों में सहूलतें न मिलने से बड़े शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है। नए अस्पताल बनाने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ डीजी खान के कबायली इलाके तमन खोसा में डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा करके 2 को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वीडियो वायरल कर दी थी। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अफसोसनाक वाकया। 5 डाकुओं की घर में डकैती के दौरान दुल्हन से ज्यादती, दूल्हे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में दुल्हन से इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरखास्तें वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि एक केस में 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती। दरखास्तें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, मुशीर दाखिला, वज़ीर कानून और FBR की जानिब से दायर की गई थी, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। दरखास्तों में जस्टिस काजी फायज ईसा को फरीक बनाया गया था।
तर्जुमान वजारत कानून का कहना है कि एतराज़ात दूर करके जल्द दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। मुख्तलिफ कयास आराइयों के दरमियान चौधरी निसार ने पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में PP10 रावलपिंडी से कामयाब हुए थे। वो 2 रोज पहले पंजाब असम्बली पहुंचे, लेकिन उस रोज उनसे हल्फ नहीं लिया गया था। क्या तहरीन ग्रुप के बाद पंजाब में PTI का एक और ग्रुप बन गया। MP मलिक गज़नफर अब्बास फिना का लाहौर में हम ख्याल अरकान के लिए इशाया। 15 से ज़्यादा अरकान ने पंजाब असम्बली की शिरकत। हम ख्याल ग्रुप के लिए तरक्याती स्कीम्स शामिल न करने पर शिकवे शिकायत। अरकान का वज़ीर आला पंजाब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तेफाक। तरीन ग्रुप के राजा रियाज का अली ज़फ़र की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर करार देने का दावा। कहा रिपोर्ट के बाद साजिशी अनासिर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से ज्यादा रही। कोरोना के मजीद 2724 मरीज सामने आए। मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 59,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% और पंजाब में तकरीबन 3% रही। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि सूबे भर में ज्यादा से ज्यादा आवाम को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। NCOC का मुल्क भर में 19 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक 19 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन कल से होगी। स्वात में सयाहों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत। सयाह किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। सहाफ़ी और ब्लॉगर असदूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। असदूर कहते हैं मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर मारा पीटा। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में 3 मुबैना हमलावरों को असदूर के फ्लैट से निकलते हुए देखा जा सकता है। IG इस्लामाबाद ने वाक़े की तहकीकात के लिए टीम बना दी। CCTV वीडियो और सेफ सिटी कैमरों से भी मदद लेने की हिदायत। वाक़े पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शदीद मज़म्मत। हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। हुकूमत पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पर जोर। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का असदूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा। PFUJ का असदूर पर हमले के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफ़ी और ब्लॉगर असदूर पर तशद्दुद का नोटिस। पुलिस को वाक़े की तहकीकात की हिदायत। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी ने कहा कि हमलावरों की CCTV वीडियो मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पुलिस से ज़रूरी कार्रवाई के लिए राबते में है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत है, जंगल नहीं। हम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ला रहे हैं। ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने असदूर पर हमले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की भी मजम्मत। कहा हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने की बजाय उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब सहाफ़ी और आज़ादी इज़हार हमलों की ज़द में हों तो हुकूमत की बुज़दिली मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि यह खबर सुन के उन्हें सदमा पहुँचा। इस तरह के हमले मीडिया का मुँह बंद करने की कोशिशें हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस तरह के हमलों से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। HRCP की जानिब से भी असदूर पर तशद्दुद की मजम्मत। मुलज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर बहरी जहाज से मजदूर खतरनाक कीमियाई मवाद निकालने का काम करने पर मजबूर। मुतालिका इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज पर काम शुरू करवा दिया गया। मजदूरों की हाथों और चेहरे पर शदीद जलन और दाने निकलने की शिकायत। सांस लेने में भी तकलीफ का सामना। मजदूरों का कहना है कि बेरोजगारी के खौफ से खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। जहाज से मरकरी मिला ऑयल स्लज निकाल कर फरोख्त के लिए ड्रमों में भरा जा रहा है। खतरनाक मवाद की वजह से बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाज़त नहीं दी थी। मुतालिका हुकाम की मिली भगत से मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके कराची लाया गया।
बलूचिस्तान हुकूमत ने केमिकल से भरे जहाज की पाकिस्तान आमद से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। तरबेला डैम अगले 24 से 48 घंटों में डेड लेवल तक पहुंच सकता है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी कल के मुकाबले में 18,800 क्यूसेक मजीद कम हो गया। आइंदा दिनों में सूबों के पानी के हिस्से में कमी आ सकती है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। सखर बैराज इंतजामिया की काश्तकारों को 1 जून तक चावल की फसल काश्त न करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की किल्लत 39% और सखर बैराज पर 36% है। सखर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीनों की मुजाहमत, पुलिस से झड़पें और पथराव, पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। इलाके में कशीदगी के बाद PTI रहनुमा के रेलवे हुकाम से मुज़ाकरात, ऑपरेशन 15 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। अफगान तालिबान का कहना है कि ज़राए अबलाग से मालूम हुआ कि अमेरिका कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान के पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है। खत्ते में अजनबी फ़ौजें बेअमनी और जंग का असल सबब है। पड़ोसी ममालिक किसी को मौका फराहम करने की इजाज़त ना दें। अगर ऐसा किया गया तो ये तारीख़ी गलती और रुसवाई होगी। अगर इस तरह हुआ तो मुश्किलात की जिम्मेदारी गलतियाँ करने वालों पर होगी। इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों की खबर बेबुनियाद है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला में और अमन अमल मरहलावार आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं, अमन चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड माहिर अमराज़ क़ल्ब होने का इंकशाफ। गैर मायारी स्टंट से मुतल्लिक केस की समात में सुप्रीम कोर्ट CEO सूबाई हेल्थ केयर कमीशन पर बरहम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड दिल का डॉक्टर होना हैरान कुन है। गुज़श्ता 1 साल में अमराज़ क़ल्ब के 4,615 प्रोसीजर्स कैसे हो गए। CEO हेल्थ केयर को तो घर चले जाना चाहिए। कराची में बिजली की ज्यादा कीमतों पर विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत का वज़ीर आज़म को खत। कहा नेपरा कराची के लिए बिजली के जायद निर्ख तय करती है कि इलेक्ट्रिक के बिजली घर ज्यादा तेल लेकर कम बिजली पैदा करते हैं। खराब कारकर्दगी कराची में महंगी बिजली का सबब है। सदर FPCCI का के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ कंपनीज में तकसीम करने का मुतालबा। कहा दीगर कंपनीज को बिजली बेचने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती और एहतसाब बगैर मदाखलत होता है तो नताइज मिलते हैं। नैब ने 2018 से 2020 के दौरान 484 अरब रुपए रिकवर किए। 1999 से 2017 तक नैब सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर कर सका। नून लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी में भी वाज़ेह फ़र्क है। PTI हुकूमत के 31 माह के दौरान एंटी करप्शन पंजाब ने 220 अरब रुपए वसूल किए और 19 करोड़ रुपए की अराजी वागुजार करवाई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब नयासी गठजोड़ का 2.5 साल में खर्चा और रिकवरी दोनों बताएं। इमरान साहब अपने करप्शन केसेस की रिकवरी कर लें तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो सकता है। आदादो शुमार में रद्दोबदल करके अपनी मर्जी के ही नताइज हासिल हो सकते हैं। क्या नैब नयासी गठजोड़ ने रिंग रोड की रीअलॉटमेंट के अरबों रुपए की रिकवरी कर ली? वफाकी बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मशरूत हिमायत कर दी। वफाक से इजाफी फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि इसका इतलाक जून से होगा। मजदूरों की माहाना उजरत 17,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर रहे हैं।
टेक्निक मीटिंग में सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि जल्द ही NHA मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम शुरू कर देगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड भी इस मंसूबे की मंजूरी दे चुका है। ये मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि चीनी सरमाकारों ने बरामदात के लिए बहुत बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई। टेक्सटाइल फैक्ट्री 5000 अफराद को रोजगार दे रही है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में तोसी जारी है, 20,000 मुलाजमतें मिलेंगी। विफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम कहते हैं रेकोटेक केस में PIA के असासे बहाल होना बड़ी कामयाबी है। वजारत कानून की लॉ रिफॉर्म्स और तरमीम के समरात आना शुरू हो गए हैं। टेथियान कॉपर कंपनी पर वाजे कर दिया कि मौजूदा हुकूमत न कोई पैसा खाएगी न किसी को खाने देगी। कई ममालिक से रेकोडेक पर मुशावरत की गई। टेथियान कंपनी 4 जून तक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में अपील कर सकती है। पाकिस्तान का हर फोरम पर कानूनी दिफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पानी से मुतालिक हुकूमत सिंध का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। पानी की किल्लत का सामना पूरे मुल्क को है। सियासत चमकाना मुल्की मफादात के खिलाफ है। पानी सियासी नहीं तकनीकी मामला है, इसे तकनीकी तरीके से हल किया जा सकता है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी की बदसलूकी की इंतहा हो चुकी। शहरी आबादी से उम्मीदें और नौजवानों से रोजगार छीन लिया गया। सूबे के शहरों में 14 साल में एक कतरा पानी नहीं दिया गया। नौकरियों में कोटा सिस्टम पर भी अमल नहीं हो रहा। अब इमरान खान के गलत कामों की तायद नहीं करेंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात। ऑक्सीजन गैस की दरामद पर FPR ने 17% सेल्स टैक्स की छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स छूट का इतलाक 14 मई 2021 से होगा। NCOC ने टैक्स छूट की सिफारिश की। ज़ियाबतीज़ की आलमी फेडरेशन ने हुकूमत से चीनी से तैयार मशरूबात पर टैक्स दुगना करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को ख़त में मुतालबा किया कि मसनूई मीठे या चीनी से तैयार मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 20% की जाए। पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ की शरह पहले ही 19% से बढ़ चुकी है। मुल्क की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार है, जिसके ज़ियाबतीज़ में मुब्तला होने का खदशा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड कारोबार। मार्केट में आज 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। रमा साल फरवरी का रिकॉर्ड टूट गया। 11 फरवरी को 1 अरब 12 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए थे। आज 100 इंडेक्स 511 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,812 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $1 मजीद 41 पैसे महंगा होकर 154 रुपये 78 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 35 पैसे महंगा होकर 155 रुपये 25 पैसे का हो गया। मुल्क में सोने की कीमत में भी इजाफा। 1 तोला सोना 2,850 रुपये महंगा होकर 1,12,750 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,443 रुपये के इजाफे के बाद 96,665 रुपये हो गई। लाहौर में रवां सीज़न का गर्म तरीन दिन। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।